एक बार त्रेता में शंकर जी और सती जी की घटना हुई। भगवती पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न पूछा था, यही राम कौन है, राम तत्व मुझे समझाएं। मानस का बड़ा सुंदर दर्शन। आज याज्ञवल्क्य जी बोल पड़े, मैं आपको वही शंकर जी और सती जी की घटना वो सब चर्चा में आपको सुना देता हूँ। त्रेता का समय है, राम जी का अवतार हो गया है, राम जी की वन की लीला चल रही है। उसी समय की घटना, जब राम जी वन में हैं, उस समय की एक दिन की घटना। शंकर जी कैलाश पर थे। कैलाश पर शिव को सूचना हुई, सुदूर दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में श्री राम कथा चल रही है। और देखो, जो राम प्रेमी होते हैं ना, वो दुनिया का हर काम छोड़ करके राम कथा, राम प्रेम की ओर दौड़ते हैं, राम चर्चा की ओर दौड़ते हैं। शंकर जी आज कैलाश से दक्षिण की ओर चले। जब शंकर जी चलने लगे तो सती जी साथ हुई। मानसकार बड़ा प्यारा दर्शन करा रहे हैं। देखो, इस घटना को एक बार से शुरुआत की। एक बार त्रेता जुग माही, मानसकार कहते हैं। तो एक बार मतलब ये मत लगा लेना कि एक बार शंकर जी कथा सुनने गए, नहीं, शंकर तो रोज कथा सुनने जाते हैं। आज एक बार सती जी साथ में गए हैं, वो घटना सुना रहे हैं। सती जी पहली बार गए हैं, शंकर जी तो रोज कथा प्रेमी है, राम प्रेमी है, रोज जाते हैं। आज शंकर जी जैसे ही चलने को हुए सो सती जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज रोज रोज सज धज कर कहाँ चल देते हो। शंकर जी बोले, हम तो राम कथा में जाते हैं। सती जी बोली, महाराज रोज रोज कथा, आज तो हम भी जाएंगे, देखें तो कथा में क्या मिलता है। एक बार तो शंकर जी बोले, सुनो देवी, सब कथा नहीं सुन पाते। कई लोग तो महाराज घरों में ही बैठे हैं, यहाँ तक नहीं आ सकते। यहाँ भी आ जाएं तो कई बार शरीर से यहाँ बैठे हैं, मन कहीं घूमने चला गया। तो कथा में आप बैठते हो, पर आप में कथा बैठ जाए, ये बड़ी बात है महाराज। तो शंकर जी बोले, सब नहीं सुन पाते। सती जी बोली, ऐसी कौन सी बात है जो सब नहीं सुन पाते, हम तो जरूर जाएंगे। शंकर जी, अब देखो, दो ही हट सबसे ज्यादा विकट है। या तो बाल हट, बच्चा कोई हट कर जाए तो फिर उसकी हट की पूर्ति करनी पड़ती है ना। दूसरी हट त्रिया हट, अगर ये माताएं कोई हट कर जाएं तो आपको पूर्ति करनी ही पड़ेगी, कोई नहीं मना सकता, है ना। आज शंकर जी के सामने सती जी बोली, महाराज हम तो जरूर जाएंगे। शंकर जी ने कहा, ठीक है, कथा सुनने जाना चाहते हैं, ले चलते हैं, लेकिन देवी ध्यान रखना, सब नहीं सुन पाते। शंकर जी बोले, सती जी बोली, हम तो सुन लेंगे। सुंदर समय, आज शंकर जी के साथ सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर आ रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा
त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी आए, सती जी साथ में है संग, सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सुंदर स्वागत किया अगस्त ऋषि ने। राम कथा प्रारंभ हुई, राम कथा मुनिवर जो बखानी। अच्छा, घर से कितने श्रोता आए थे कथा सुनने को? 2 आए थे ना? अरे आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम शंकर जी और सती जी की बात कर रहे हैं। कैलाश से 2 श्रोता आए थे, कथा में 2 श्रोता बैठे। जब कथा सुनने का नंबर आया तो किसने सुना? कहा सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने वाले शंकर जी अकेले हैं। महाराज सती जी कहाँ चली गई? गोस्वामी जी ने कुछ लिखा ही नहीं सती जी के लिए। मानो संत तो उस पर दृष्टि डालता है ना जो प्रेम से सुनने वाला हो। एक सीक्रेट आपको बताएं, कथा में कथा व्यास की सबसे ज्यादा दृष्टि उसके ऊपर होती है जो कथा बड़े भाव से सुन रहा है। जिसको सुनना ही नहीं तो उसकी तरफ कभी कथा व्यास की दृष्टि नहीं जाती। हजारों की संख्या में भी जब श्रोता होते हैं तो उनमें से भी कुछ विशेष 2, 4, 10 जो बड़े भाव से सुनने वाले, उनको चयन कर लेता है कथा व्यास। वरना सबको देखे ना तो कथा हो ही नहीं पाए। होता है ना, बड़ी समस्या है। अरे वहां जहां आप बैठे हो वहां से ही भगवान को प्रणाम कर लो, इनको दिखाई नहीं देगा? आपसे पूछ लें, वहां से भी आप श्रद्धा से झुकोगे तब भी भगवान की कृपा मिलेगी ना। तो यहाँ मंच के ही सामने, व्यासपीठ के ही सामने खड़े होने से होगा बस? कहीं चिंतन करके तो देखो। एक आपके आने और जाने में हमारा सारा क्रम एकाग्रता खत्म। आप जितने लोग भाव से सुन रहे हैं उन सब की एकाग्रता खत्म। विशेष रूप से इन माताओं को हम कहें, आपको जो भी चढ़ाना है, कल से इधर एक दान पात्र दोनों तरफ लगा देना। जिनको भी जो चढ़ाना है, जरूरी नहीं आप हमारे सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हो तभी हम आपको देखें, नहीं, वो देखने वाला सब जगह देख रहा है। तो कम से कम जब तक कथा चले क्रम ना टूटे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा ठीक है। तुम जहां सबसे आखिरी पंक्ति में भी बैठे हो ना, वहां से भी श्रद्धा से नमन करोगे तो भगवान को स्वीकार होगा। तुम कहीं, तुम्हारा घर में तुम्हारा बड़ा बेटा कहीं बाहर चला गया हो, उसके लिए मैसेज भेजते हो ना। पहले तो बड़े बड़े पत्र लिख कर के लोग डालते थे, तो पत्र के साथ लटक कर भी तुम जाते हो क्या? हम आपसे पूछ लें, मैसेज भेजते हो तो उसके साथ भी तुम भी मोबाइल से जाते हो? नहीं, तुम यहाँ हो, तुमने अपना भाव प्रेषित कर दिया, उस तक पहुंच गया, बात खत्म। लेकिन लोगों का चिंतन समझ नहीं आता। श्रद्धा उतनी ही, जहां आप बैठे हो श्रद्धा से झुकोगे तो भगवान को स्वीकार होगा। आरती में भी महाराज धक्का मुक्की, ये प्रसाद में भी कितनी। अरे तुम्हारी कथा का लाभ क्या है? प्रसाद का एक कण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रसाद मतलब भगवत कृपा आप ले रहे हैं, उसको इतने आदर से, सम्मान से, श्रद्धा से लो तब तो लाभ है, वरना तो कोई लाभ नहीं है उसका, है ना? तो ये आपको इसलिए आज बता देते हैं कि कथा के माध्यम से कुछ हमें मिले भी तो। भगवती सती और भगवान शंकर आए, घर से कैलाश से 2 पात्र आए थे, लेकिन कथा सुनी एक ने, शंकर जी। सती जी कहाँ गई? गोस्वामी जी ने कुछ लिखा ही नहीं, उन पर दृष्टि ही नहीं डाली। पूरी कथा हुई, विश्राम को प्राप्त हुई। मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब नाम आया सती जी का, जब घर के लिए चलने लगे। घर से आए थे तो नाम आया था, घर जा रहे हैं तो नाम आया। बीच में कहाँ गई?
कहा बीच में सती जी तो यहीं थी, पर सती जी का मन दुनियादारी में चला गया। मानसकार कहते हैं जब सती जी के साथ लौटे भगवान शंकर मार्ग में चले जा रहे हैं, क्या सुंदर दर्शन। जिसने कथा सुनी है उसका व्यवहार बताता है कि उसने सुनी है। जो सत्संगी लोग हैं उनके व्यवहार में अगर नम्रता, मर्यादा, शिक्षा नहीं आए तो उनके सत्संग का कोई लाभ नहीं है। जो सुनता है उसके जीवन में मर्यादा आनी चाहिए। आज शंकर जी जब चले हैं मन में भाव आया राम जी की कथा तो मैंने श्रवण की, अब राम जी का दर्शन और हो जाए तो बड़ा आनंद मिल जाए। राम जी कहाँ हैं? कहा अभी वन में ही लीला कर रहे हैं भगवान। जानकी जी का हरण हो गया है और भगवान श्री जानकी जी को खोजने के लिए वन में दंडकारण्य में घूम रहे हैं। उसी समय शंकर और सती जी का निकलना हो गया। शंकर जी का मन बार बार भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा। फिर सोचने लगे कैसे जाएं? अगर हम जाएंगे तो भगवान की लीला में विक्षेप होगा। राम जी ने सबसे छुपा करके नर रूप में अवतार लिया है, कहीं कोई देखेगा तो क्या कहेगा? शंकर जी जिन्हें प्रणाम करने को आ रहे हैं वो कोई साधारण थोड़ी हो सकता है। मेरे भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। जिस समय पात्र अभिनय कर रहा हो उस समय आप चिंतन करके देखो, रामलीला चल रही है, राम जी का और रावण का दृश्य चल रहा है और उस समय राम जी के पिताजी सामने बैठ करके देख रहे हो लीला जब चल रही, अभिनय जब चल रहा है और पिताजी को लगे कि हमारे पुत्र ने बड़ा अच्छा अभिनय किया, सो दौड़ करके मंच पर ही पहुंचे और राम जी को गले लगा लिया। अरे बेटा तूने बड़ा अच्छा किया। लीला तो बिगड़ गई ना, अभिनय तो बिगड़ गया। तो अभिनय जब चल रहा हो तब तो दर्शक बन करके देखना पड़ेगा। उस समय आप अपना व्यक्तिगत भाव नहीं दे सकते। शंकर जी बोले जाना तो चाहता हूं पर जाऊं कैसे, कहीं भगवान की लीला ना बिगड़ जाए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। गुप्त रूप से भगवान ने अवतार लिया है। मन में सोच ही रहे थे तो एक सुंदर भाव बन गया। सोचने लगे शंकर जी कि हम तो नहीं आ सकते, लेकिन महाराज आप तो रोते हुए सारे वन में घूम रहे हैं, तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ आप रोते रोते ही निकल जाइए, अपनी लीला करते हुए ही निकल जाइए, हमें दर्शन हो जाएगा। शंकर जी ने जहाँ खड़े थे वहीं से भाव से भगवान को पुकारा। और एक चीज अभी अभी जो हमने कहा, श्रद्धा से पुकारो, भाव से पुकारो, प्रेम से पुकारो। जरूरी नहीं है बिल्कुल मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने ही आप पहुंचो, जहां तुम खड़े हो वहां से भी कृपा मिल जाएगी। प्रेम की बात है ये तो। प्रेम सच्चा हो, प्रेम जब अनंत हो जाए तो राम को सुनना ही पड़ेगा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया हरि बोल। तो राम राम संत
समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम व्यापक इस व्योम में। दिखते सिया राम व्यापक इस व्योम में। शुष्क अब वसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। बोल राघव सरकार की। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ ही सुहाते। जब राम प्रेम जागृत हो तो महाराज संसार सब छोटा लगने लगता है। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते। अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया हरि बोल। रोम रोम संत हो गया। श्री हरि। जय हो। हरि बोल। जय हो। जहाँ देखती हूँ वही मेरे राम है। जहाँ देखते हूँ वही मेरे राम है। जहाँ देखती हूँ वही मेरे राम है। जहाँ देखते हूँ वही मेरे राम है। मन को मेरे मिला सहज विराम है। मन को मेरे मिला सहज विराम है। द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। देवालय
कभी सोच करके देखो, श्रद्धा मजबूत हो, प्रेम मजबूत हो, तो महाराज जहां तुम रहोगे वहां ही कृपा मिलेगी। आज श्री शंकर जी महाराज भगवान को पुकार रहे हैं और शिव ने भगवान को याद किया, राम जी को याद किया, तो मानस में दर्शन आया। आज भगवान श्री राम लीला करते करते राम जी आज शंकर जी के सामने से गुजर गए और जब शिव के सामने से निकले तो शंकर जी बड़े आनंद में, पहले राम कथा मिली, अब राम दर्शन मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए राम प्रेमी को। बड़े आनंद में भगवान शंकर और आनंद में शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, लेकिन हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया, मन ही मन प्रणाम किया। मानस में दर्शन आया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी बड़े प्रसन्न, मन ही मन प्रणाम कर लिया। सती जी को कुछ बताया नहीं। थोड़ा दूर आगे गए, जब आगे चले तो शंकर जी के मन में बार बार राम जी की झांकी आने लगी और राम जी की झांकी बार बार आने लगी तो राम प्रेम उमड़ने लगा। प्रेम जब अनंत हो गया, जब अनंत की स्थिति में प्रेम आया तो शंकर जी चलते कहीं हैं, पैर कहीं पड़ते। सती जी कुछ पूछती हैं, उत्तर कुछ और देते हैं। कई लोग कहते हैं ना, प्रेमी और पागल एक जैसा व्यवहार करता है, दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाती है। ज्यादा प्रेमी हो और ज्यादा पागल हो तो दोनों बराबर। शंकर जी प्रेमी भी हैं और राम प्रेम में पागल भी है। शंकर जी बड़े उन्मत्त अवस्था में चले जा रहे हैं। सती जी ने सोचा कि हुआ क्या है, नेत्र बंद किए, सारी लीला समझ गई। जहां से दो राजकुमारों को प्रणाम किया शंकर जी ने, वहीं से समस्या शुरू हुई। सोचने लगी शंकर जी को तो सब प्रणाम करते, पर शंकर जी को किसी और को प्रणाम करने की जरूरत क्या है। और ये सोच ही गलत है, ध्यान देना। कितने लोग हैं, हम समझते हैं सबके मन में ये भाव होगा कि हमें सब प्रणाम करें, हमसे सब अच्छा व्यवहार करें, सब चाहते हैं हमसे सब सत्य बोलें। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो झूठ पसंद करता हो। कोई आपके सामने हो ना तो आप कहते हो कि देखो सच सच बोलो, हमें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। और सबकी ये स्थिति है, तुम किसी से नहीं चाहते कि वो तुम्हारे सामने झूठ बोले। लेकिन महाराज आज तक हमें ये समझ नहीं आया कि जब दुनिया में सब सत्य को पसंद करते हैं, जब चाहते हैं कि सब हमारे सामने सत्य बोले, कोई झूठ ना बोले, तो झूठ बोलने वाला है कौन, ये आज तक हमें समझ नहीं आया। झूठ बोलता कौन है? कहा जब हमारे सामने कोई स्थिति हो तो हम चाहते हैं सब हमारे सामने सच बोले, लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो झूठ हम ही बोलते, पहले हम ही झूठ बोलते। ये समस्या सबके साथ है। आज मानसकार यहाँ बड़े भाव से दर्शन करा रहे हैं। शंकर जी को सब प्रणाम करते हैं। सती जी बोली, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, जगत वंद्य है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि शंकर जी किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। सारा समाज आपकी जय जयकार करे, अच्छी बात है, लेकिन आप भी तो किसी को प्रणाम करो, आपसे ऊपर भी तो कोई होगा। सती जी समझी नहीं। शंकर जी ने देखा सती के मन में भ्रम हो गया, भगवान शंकर बीच में आ गए। सती से पूछ लिया, देवी क्या सोच रही हो? सती जी बोली, महाराज आपने किसको प्रणाम किया, ये कौन थे? शंकर जी ने कहा कि ये साक्षात विष्णु ही नर रूप धारण करके आए। सती जी बोली, महाराज मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अब जो हमने शब्द कहा था, संत के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने कभी तर्क मत करो। तर्क कुतर्क जब करोगे ना तो स्थिति बिगड़ती जाएगी। वहां आपने प्रश्न किया, जो समाधान मिला उसको समाहित कर लिया, बात खत्म हो गई।
यहाँ गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि सती महारानी शंकर जी से तर्क करने लगे, महाराज मुझे तो ये भगवान लगते नहीं। शंकर जी बोले नहीं नहीं, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, ये साक्षात विष्णु है। सती जी बोली महाराज तो एक बात बताइए, अगर ये विष्णु हैं तो भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाले। शंकर जी ने कहा हाँ। तो सती जी बोली महाराज फिर ये रोते रोते क्यों जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा इनकी धर्म पत्नी सीता जी खो गई हैं, उनके लिए उनको खोज रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं। सती जी बोली वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये सर्वज्ञ हैं तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इनको पता नहीं है कि सीता जी कहाँ है? और अगर पता है तो रोने की जरूरत क्या है? महाराज मुझे तो एक ही बात समझ आती है, अगर ये सर्वज्ञ हैं, अगर ईश्वर हैं, अगर ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो इनको जरूर पता होगा कि सीता जी कहाँ हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं है, और इनको अगर पता है तो रोने का कोई प्रश्न नहीं है। शंकर जी ने कहा देवी ये रोना इनकी लीला है। भगवान के जितने कर्म हैं उनको कर्मों में नहीं गिना जाता, ध्यान देना। राम जी ने जो जो किया उसको कर्म में नहीं गिना जाता। भगवान का हर कर्म लीला में गिना जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, ये सब लीला है भगवान की, कहते हैं ना। लीला का मतलब क्या? जैसे छोटा बच्चा खेल कर रहा है, खेल लीला का शाब्दिक अर्थ खेल है। तो भगवान तो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, भगवान कोई कर्म थोड़ी करते हैं। अगर भगवान के किए हुए हर कार्य को हम कर्म मान लेंगे तो उसका भोग भी भोगना पड़ेगा ना। तो भगवान कर्म और कर्म के फल भोग से अलग है। तो भगवान तो लीला करते हैं। सती जी बोली महाराज ये लीला मेरी समझ में नहीं आई। शंकर जी ने बड़ी कोशिश की समझाने की, पर सती जी को समझा पाए? कई बार देखो आप जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, भाई लोग जितने बैठे हैं, कई बार ऐसी स्थितियां आपके घरों में भी आती होंगी जब आप समझाने की कोशिश करते हो और आपकी सती जी नहीं समझती। कई बार ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में क्या करो, हार मत मानो, क्योंकि शंकर जी ने भी हार नहीं मानी, जितनी कोशिश कर सकते थे की। लेकिन जब शंकर जी नहीं समझा पाए तो आप क्या समझा पाओगे, ये जरूर सोच लेना। जब शंकर जी नहीं समझा पाए तो ये तो सब बेचारे हैं। मानस का दर्शन गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। शंकर जी को हार कर एक बात कहनी पड़ी, होई ही सोई जो राम रची राखा। और ये हमें लगता है कि आप लोगों को सूत्र पकड़ लेना चाहिए। जितने आप लोग बैठे हो घरों में, जब ये स्थिति बने कि महाराज कोई भी स्थिति मानने की ना बने तो राम जी पर छोड़ दो। शंकर जी ने भी वही किया, होई सोई जो राम रची राखा। सती जी बोली महाराज मुझे तो परीक्षा करनी है। शंकर जी ने इतना समझाया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं, ये भगवान हैं। सती जी समझी नहीं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण शंकर जी ने दिया। बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग, धीर लोग जिसके लिए ध्यान करते हैं, ये वही परमात्मा है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावै, तहि नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावै। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया रही। अब तरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र निकट रघुकुल मणि। अब तरेउ अपने
मानसकार ने बड़े सुंदर भाव से कहा, इससे ज्यादा और प्रमाण क्या शंकर जी दे सकते थे। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेत निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावे। वेद जिसकी कीर्ति गाते हैं ये वही भगवान है। पूछा किस लिए आए हैं? बोले अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेकर आए। सब समझा दिया तो भी सती जी समझी नहीं। महाराज मुझे तो परीक्षा करनी है, लाग न उर उपदेश, मानसकार कहते हैं। और शंकर कोई सामान्य नहीं है, शिव को त्रिभुवन का गुरु कहा गया है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेह पूर्णेन्दु मानंददम। शंकर कोई सामान्य नहीं है। ऐसे शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन के जो गुरु हैं वो अपनी धर्म पत्नी को नहीं समझा पा रहे, ये सबसे बड़ी विडंबना। मानसकार कहते हैं शंकर जी मौन हो गए। सती जी परीक्षा के लिए आई, सीता का वेश बनाया और भगवती सती ने आज राम जी जहाँ जहाँ चल रहे थे राम जी के आगे आगे चलना शुरू कर दिया। आगे होई चल पंथ ते। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी पर लक्ष्मण कुछ बोले नहीं। श्री राम जी ने देखा, आगे आए, सती जी जहाँ खड़ी थी भगवान आए। भगवान ने बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़े, सिर चरणों में झुकाया सती जी के, और भगवान ने मेरा नाम राम है, मैं महाराज अवधेश का पुत्र हूँ, अयोध्या से पिता के वचन को मानकर वन में आया हूँ। ये पूरा परिचय देकर भगवान ने प्रणाम किया। अच्छा, इसके बाद भी सती जी को क्या रह गया था जानने को? भगवान ने पूरा परिचय दे दिया तो अब तो सती जी को वापस होना चाहिए था, लेकिन तो भी सती वापस नहीं हुई। तो भगवान ने, श्री राम जी ने एक प्रश्न पूछ लिया, देवी आप अकेली आई हो या आपके साथ भगवान शंकर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? वृषकेतु भगवान कहाँ हैं? प्रश्न कर दिया राम जी ने। कहेउ बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहेउ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिने अकेले फिरहु के हेतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु, कहेउ बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहेउ बहोरी कहाँ वृषकेतु। मानसकार कहते हैं राम जी का वचन मीठा है, लेकिन राम वचन मृदु गूढ़ सुन। गूढ़ भी है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा राम जी के वचन को सुना सो सती जी अब समझिए कि ये कोई साधारण नहीं हो सकते। लगता है शंकर जी सच बोल रहे थे, ये भगवान ही। सती जी अब सोच रही है। मानसकार कहते हैं सब ज्ञात हो गया, ये भगवान है ये भी मान लिया सती जी ने, तो भी सती जी ने भगवान को भगवान मानकर प्रणाम नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराध हुआ। लौट करके आई हैं शंकर जी के पास। मानस में थोड़ी सी लीला भगवान ने दिखाई, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। सब जगह राम दर्शन होने लगा। कुछ देर तो भयभीत हुई सती, बाद में भगवान ने लीला संवरण की। सती जी अब यहाँ से चली शंकर के पास। शंकर जी के पास आई। शंकर जी बड़ी जोर से मुस्कुराते हुए बोल पड़े, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। आपने परीक्षा कैसे ली वो मुझे बताइए। अब सोचो सती बताएं क्या। शंकर जी ने इतना समझाया तब तो मानी नहीं।
जो जगत का परीक्षक है, जो सबकी परीक्षा लेता है, उसकी परीक्षा करने सती गई। शंकर जी ने पूछ लिया कैसे परीक्षा ली। अभी भी एक मौका था, सती जो हुआ था वो सच सच कह देती, बात खत्म हो जाती, लेकिन सती भय के मारे झूठ बोल गई। महाराज कौन सी परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गुस्साई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी को लगा कि जिसको इतना समझाया और फिर भी जिसकी समझ नहीं आया, जो परीक्षा के लिए गई और वहां से बगैर परीक्षा लिए लौट कर आ गई, ये कुछ समझ नहीं आया। आज संयोग देखो आप, आज पहली बार शंकर जी के सामने सती झूठ बोली और आज पहली बार शंकर जी को सती जी की बात पर अविश्वास हुआ। और एक चीज, गृहस्थ में पति पत्नी रथ के दो पहिए कहे गए। यहां महाराज दो चीजें नहीं होंगी ना तो गृहस्थ चल नहीं पाएगा। एक तो परस्पर विश्वास होना बड़ा जरूरी है और दूसरा परस्पर प्रेम होना, आदर होना बड़ा जरूरी है। सती महारानी के वाक्य पर पहली बार शंकर जी को अविश्वास हुआ और आज शंकर जी ने नेत्र बंद किए। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने नेत्र बंद किए, सती जी ने जो जो किया था वो सब शंकर जी को दृष्टिगत हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आज शंकर जी का व्यवहार क्या होना चाहिए था सती जी के प्रति? इतना समझाने के बाद भी राम जी की परीक्षा के लिए गई, राम जी को राम रूप में जान लिया तो भी प्रणाम नहीं किया, लौट कर आई तो झूठ बोल गई। इतने इतने काम कर दिए हों जिस पत्नी ने, और पति को ज्ञात हो कि ऐसा ऐसा हुआ है, उस समय क्या करेगा? भड़क जाएगा ना। कितना सुनाते, लेकिन शंकर जी कुछ बोले नहीं, मौन हो गए। जो राम आश्रित जीव है ना, वो सब कुछ मायामय ही देखते हैं। हो सकता है मेरे भगवान को यही मंजूर था, शंकर जी को लगा, लेकिन शंकर जी को एक बात बढ़िया नहीं लगी। आपको परीक्षा लेनी थी, आप किसी रूप में लेती, लेकिन आपने मेरी माँ का, जानकी का रूप बनाया, वो मुझे स्वीकार नहीं। और तब शंकर जी सोचने लगे क्या करूं? दुविधा में शिव पड़े कि सती ने जो किया वो अज्ञानता में हो गया, अज्ञानता में किया हुआ कर्म पाप की श्रेणी में नहीं आता, तो क्या करूं? और मैंने सब जान लिया, तो जानकर भी जिस सती ने शरीर से सीता जी का रूप लिया उसे स्वीकार कैसे करूं? और जब सती जी के चरित्र को कुछ समझ, चरित्र की सारी बात शंकर जी ने समझी और शंकर जी को समझ नहीं आया क्या करूं? शंकर जी ने राम जी को ही एक बार फिर प्रणाम किया। महाराज आप ही कोई रास्ता बता दो। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, प्रभु शंकर प्रभु पद सिर नावा। सुमिरत राम हृदय आवा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सती भेंट मोहे नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शंकर जी ने नेत्र बंद किए, सारी लीला को समझ गए और तब भगवान जी को प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम करके पूछ लिया महाराज मुझे क्या करना चाहिए? जब जब दुविधा की स्थिति हो तब तब भगवान को याद करो और भगवान कोई ना कोई रास्ता बता ही देंगे अगर सच्चे मन से याद करोगे। शंकर जी ने जब राम जी को याद किया तो रास्ता मिला।
यही तन सती ही भेंट मोहि नाई। शंकर जी के मन में भाव आ गया, अब शरीर से गलती हुई है ना, तो शरीर का त्याग किया, आत्म रूप से त्याग नहीं किया। शंकर जी ने मन ही मन त्याग किया सती का। यहाँ से कैलाश की ओर चले। मार्ग में सती बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, पर शंकर जी कोई उत्तर नहीं देते। राम जी की चर्चा शुरू कर दी। जब संसार की व्यथाओं से बचना हो तो कथा की ओर चल पड़ो, यही सबसे सरल रास्ता है। कैलाश पर आए, शंकर जी ने सहज स्वरूप समारा और मानसकार कहते हैं, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी की अखंड समाधि लग गई, शिव समाधिस्थ हुए। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में रहे और कैलाश पर श्री सती जी अकेले में आपका मन जो आपको दिखाता है वो सच्चाई है। ध्यान देना, भीड़ के बीच में जो तुम देखते हो वो सच्चाई नहीं है। जब एकांत में आप रहो, महात्मा लोग एकांत प्रिय क्यों होते हैं? देखो, दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, ध्यान देना। एक एकांत और दूसरा अकेलापन। आज इंसान अकेलेपन में जी रहा है, लेकिन एकांत में नहीं जी रहा। एकांत में जीने लगोगे ना तो कभी अकेलापन नहीं रहेगा। आज महाराज दुनिया भर की भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी व्यक्ति अकेला है। जिसको एकांत में जीने की आदत है, ऐसे शंकर शिव कभी अकेलेपन में नहीं रहते, लेकिन सती को अकेलापन लग रहा है। मानसकार दर्शन करा रहे। 87,000 वर्ष बीते, शिव की समाधि खुली और शिव की समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। शंकर जी का जीवन समाधि में रहे तो भी राम में और जागृत रहे तो भी राम।